तहरीक लबैक पाकिस्तान से आज आपकी मुज़ाकराती टीम की दूसरी मीटिंग हुई जी। तो जो प्रेस रिलीज में देख रहा हूँ उसके अंदर तो इत्तफाक राय को 6-7 पॉइंट्स पर हुआ। तो एक तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि TLP से बातचीत करने की, मुज़ाकरात करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है आप? TLP के लोग आज से को तकरीबन 20 दिन पहले कराची से चले हैं और उनकी अच्छी खासी तादाद है। जो लोग मूव कर रहे हैं वो 2000 से ऊपर हैं। फिर जिस जगह पे जाके वो पड़ाव करते हैं तो वहाँ से भी फिर लोकली उनको और लोग भी जो है वो ज्वाइन करते हैं। आज जेलम के अंदर वो मौजूद हैं? आज वो जेलम के अंदर मौजूद हैं। तो ये फिर चलते चलते हमारा ये ख्याल था कि लाहौर में ये आके जो इनके मरहूम कायद हैं, इनके लीडर खादम हुसैन रिजवी साहब, तो हमें ये इतला थी कि उनके मज़ार पे आके तो ये जो है ना अपना इख्तिताम करेंगे इस्लाम मार्च का। तो वहाँ पे आगे वो बात तो फिर दुरुस्त साबित नहीं हुई और ये वहाँ से फिर आगे चले। तो जब ये गुजरांवाला पहुँचे हैं तो फिर हमने सूबाई हुकूमत से कहा कि भाई आप इनसे मालूम करें कि इनके क्या मुतालबात हैं और ये क्यों इस्लामाबाद आना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जी इनके मुतालबात तो सारे जो हैं वो वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक़ हैं, तो इसलिए मुज़ाकरात इनसे आप करें, हम इस बात का जो है ना वो एहतमाम कर देते हैं। तो फिर उनका एक वफ़द जो उनके सीनियर कायदीन, उनके लीडर्स हैं, वो फिर जो है वो हमारे साथ जो है वो कल भी और आज भी, मेरे अलावा एजाज सादिक साहब हमारे मिनिस्टर हैं, साबिक़ स्पीकर हैं, उसके अलावा बाकी सरकारी लोग थे। तो उन्होंने जो मुतालबात पेश किए वो सारे के सारे मुतालबात जो हैं वो नमूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ हैं। उनसे इनकार मुमकिन ही नहीं है। मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि जो गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात जो हैं उनको जल्द जो है ना वो ट्रायल किया जाए। तो इसमें कोई इनकार की बात नहीं है। फिर वो कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो मवाद है उसको हटाया जाए, उसको जो है वो हटाया जाए। तो ये इस तरह के उनके कोई, लेकिन और भी है, बस डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से तो अब उसकी रिहाई के उसका नामूस रिसालत से तो कोई ताल्लुक, हाँ, लेकिन उसकी रिहाई से इनकार भी कोई नहीं है। यानी उनका ये है कि जी इस बारे में मजीद जो है वो संजीदगी से और जो है वो स्टेप उठाए जाए उसकी रिहाई। गवर्नमेंट की पोजीशन आफिया जी बिल्कुल यही पोजीशन है कि हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है वो मजलूम है, उसके साथ जुल्म है और उसको जो है वो रिहा किया जाना चाहिए। तो ये सारे पमरा की तरह से जो उनके ऊपर कदगन आयद है उसके हटाने की भी बात करते हैं आप उसके हक में? जी वो भी बात करते हैं, क्योंकि एग्री करते हैं कि जी एग्री इसलिए करते हैं कि उनको शेड्यूल 4 से जब हटा दिया गया है तो फिर ये पाबंदी जो उनके ऊपर उन्होंने नोटिफिकेशन किए हैं वो सिर्फ इसलिए किए हैं कि दे वर इन शेड्यूल 4। अब शेड्यूल 4 से जो है वो पिछली गवर्नमेंट ने उनको, जब वो उनके साथ वो क्लैश भी हुए और उसके बाद फिर मुआहदा हो गया तो उनको हटा दिया। तो TLP अब इसके बाद तो पाकिस्तान के मेन चैनल्स के ऊपर उनके इंटरव्यूज हो सकते हैं। अब उनका ये मौक़िफ़ जो है ये दुरुस्त है कि जब हमें 4 शेड्यूल से हटा दिया गया तो फिर ये नोटिफिकेशन जो है जो 4 शेड्यूल की बुनियाद के ऊपर किए गए हैं तो ये जो है वो नहीं होने चाहिए। लेकिन वो मवाद, जो भी मवाद वो रखना चाहें तो वो भी जो है वो फ़िरका वारियत का नहीं होना चाहिए। जिस तरह से वो समझते हैं कि एक ऐसा मवाद जो कि उनके मुताबिक गलत है तो जो दूसरों के मुताबिक गलत है वो भी नहीं होना चाहिए। तो मीडिया बैन TLP से आज उठ गया? नहीं, इसमें नोटिफिकेशन नहीं जारी किया आपने, लेकिन आपने एग्रीमेंट कर लिया कि उठ गया। नहीं, इसमें मैं नहीं समझता कि मीडिया बैन जो है वो इससे पहले उनके ऊपर इस तरह से था। जो हज़रत खादम हुसैन रिजवी साहब थे तो उनकी इंटरव्यूज़ अभी चलते रहे, उससे पहले भी जो चलते रहे। हाँ चलते नहीं वो उनके इंटरव्यू चलते रहे, वो पुराने इंटरव्यू। तो इसमें जो है वो अगर वो सियासी तौर पे अगर वो आएँ और आके मैं समझता हूँ कि क्वेश्चंस फेस करें, अपना मौक़िफ़ बताएं तो मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई इशू जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये इनके जो इस किस्म के मामला थे उनके ऊपर तो इत्तफाक है। अगर उन्होंने सड़क गर्म ना की होती, अगर वो लाहौर में टर्मिनेट कर देते, अगर वो कामों की गुजरांवाला सरगोदा से होते हुए जेलम के पास आके ना टिके होते और इस्लामाबाद की तरफ ना आ रहे होते, तो आप उनकी बातें मानते?
नहीं, उसमें ये है कि इससे पहले उनके तो मुतालबात हमारे तक तो नहीं पहुँचाए गए। अगर उनका एक वफद जो है वो इससे पहले आता, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो जब हमारी पंजाब में गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी हमारे साथ वो मुज़ाकरात करते रहे हैं, मिलते रहे। लॉन्ग मार्च को कंसीड किया है या उनके वफद को कंसीड किया? अगर वो कहते, हाँ, अगर वो कहते कि जी हमने आगे आपसे बात करनी है तो ये जितने मुतालबात हैं तो इन मुतालबात में तो कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं। लेकिन आपकी हुकूमत का एक ट्रैक रिकॉर्ड है TLP से बात करने का, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि जब तक वो धरना नहीं देते हैं, जब तक वो फैजाबाद के ऊपर आके बैठते नहीं है, जब तक वो सड़क गर्म नहीं करते, आप उनकी बात नहीं मानते? नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो कोई मुतालबा पेश करते हैं तो वो धरने से पहले जो है उस मुतालबे को और बात भी नहीं करते। जब उन्होंने लाहौर से, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब पंजाब में हमारी हुकूमत थी, ये 2018 या 17 के आखिर की बात है, उनका ये मुतालबा था कि वो जो उस वक्त एक मामला चला था कि जी ये ओथ के अंदर उन्होंने ओथ के अंदर कर दी थी, उसको वापस उनका ये मुतालबा, रिजाइन किया, ला मिनिस्टर, उनका ये मुतालबा था कि ला मिनिस्टर रिजाइन करे, तो मनवा के गए ना फिर वो। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, आके यहाँ पे बैठेंगे और बैठ के तो यहाँ पे अपने मुतालबात के ऊपर वो गुफ्तगू करेंगे। उस वक्त आपकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि उनको यहाँ पे बिठाया गया और जनरल फैज़ उसमें मुलव्वस नहीं, उनमें मैं शुरू से बात बताता हूँ कि उनको हमने लाहौर में एंगेज किया। उन्होंने कहा कि जी नहीं, लॉन्ग मार्च क्योंकि हमने अनाउंस कर दिया, हमने ये करना है, लेकिन आपके साथ हमारा वादा है कि रास्ते में कोई एक पत्ता भी नहीं टूटेगा, हम पुरअमन जो है वो जाके फैज़ाबाद में जो है वो बैठ जाएंगे और वहाँ पे आके हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे, और मुतालबे हमारे ये हैं। बहरहाल उनको वहाँ पे एंगेज करने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन जब वो इस बात पे ना माने तो फिर हमने उनको रोका नहीं, हमने उनको आने दिया, जहाँ पे आके वो फैज़ाबाद में आके बैठ गए। तो ये सब अज़ खुद उन्होंने किया कि अब उस वक्त स्टैंड आपका बिल्कुल मुख्तलिफ था। उस वक्त ये कहा गया था कि उनको लाया गया, बिठाया गया, जी, उनको उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। और अब नहीं, अब तो आज खुद आ रहे हैं, आज खुद आ रहे हैं। अच्छा, आज खुद आ रहे हैं। और ये तब्दीली किस वजह से आई वैसे उनके रवैये में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद उन्होंने जो है वो, क्योंकि वो फिर अपनी मर्ज़ी से भी तो मामलात को करते हैं ना। उस वक्त जब वो आके यहाँ पे बैठ गए, जब यहाँ पे आके बैठे हैं तो आपको इल्म होगा कि यहाँ पे फिर शेख रशीद साहब भी पहुँच गए। जी, मैंने तो बड़ा कवर किया, यहाँ पे PTI भी पहुँच गई, लोगों ने आगे उनको बड़ा उठाया, बड़ा ऊपर किया। उन्होंने मुतालबा एक ही रखा कि ला मिनिस्टर जो है ना वो इस्तीफ़ा दें। यहाँ पे हमारे उनके साथ मुज़ाकरात हुई। उन मुज़ाकरात में उन्होंने ये कहा, भले उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी, जो भी था, सियासी जमातें, उन्होंने कहा कि ये हमारा ये मुतालबा है, अगर ला मिनिस्टर साहब इस्तीफ़ा दे दें हम उठ के चले जाएंगे। अगले दिन राजा ज़फ़रुल हक साहब अपनी रिपोर्ट पेश करें और उस रिपोर्ट में अगर ला मिनिस्टर साहब बेगुनाह हुए या उनका कसूर ना हुआ तो अगले दिन आप उनको दोबारा वोट दे दें। लेकिन इस बात के ऊपर इत्तफाक ना हो सका। तो उसके बाद फिर जब उनको उठाने की कोशिश की गई, वहाँ पे फिर जो है वो हालात ख़राब हुए। उसके नतीजे में जब उनको दोबारा अंगेज किया गया और उस अंगेज करने में इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट उनको बिठाने या लाने या वहाँ पे बिठाए रखने में मुलव्वस नहीं थी, बल्कि उस वक्त इस मामले को जो है वो रिज़ॉल्व करने में मुलव्वस थी। उनको कहा गया कि जी आप अब आपके जो है वो नुकसान हो गया है, ये हो गया, आप अपने मुतालबात ये करें वो। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा मुतालबा एक ही यही है। ज़ाहिद अहमद साहब ने इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने अपना धरना तो जो था इस पर क्या आपको ये खतरा होगा कि कहीं वो आपका इस्तीफे का मुतालबा ना कर लें, तारड़ साहब के इस्तीफे का मुतालबा ना कर लें, फैज़ाबाद पे आके बैठ गए तो आपकी तारीख तो बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की TLP के हवाले से, तो कहीं ये ना हो कि पहले इन्होंने पूरा कर दिया, आपने ये किया ना? नहीं, इसमें जो है वो उनका जो उनके मुतालबात हैं वो तो इन राइटिंग है और सारे वो बड़ी सीधी सीधी बात है। उसमें सिर्फ एक बात वो जो कर रहे हैं पेट्रोलियम की कीमतों में उन्होंने कहा कि वो कमी की कम करें। हाँ, कम करें। आपने एक्सेप्ट किया इसको? हाँ, हमने ये बिल्कुल। TLP ने डिसाइड करना है कि पेट्रोल की कीमत क्या होगी? नहीं, डिसाइड गवर्नमेंट ने करना है, लेकिन हमने तेल की कीमतें कम की हैं। नहीं, उससे पहले की है। मुतालबे के अंदर लिखा हुआ नहीं, देखें मामला ये है कि शिक नंबर 7 है। हाँ, शिक नंबर 7 है, लेकिन मान लिया? नहीं, मानने से मुराद ये है
कि डॉक्टर साहब ने तो आपसे पूछ लेना कि जी मैं IMF की गल नहीं मानता, तुसी TLP की गल मान के नहीं तो मैंने तो नहीं मानी। नहीं, आप मुआहदे के अंदर लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं। पेट्रोल की कीमतों में कमी लाने और दीगर मुतालबात पर मुज़ाकरात अभी आपके जारी हैं। तो आपने इसको शिक को माना हुआ है ना? ये बात है ना। अच्छा, माना नहीं है आपने शिक, लेकिन शिक को आपने नहीं, मामला ये है कि हर बंदा कह रहा है कि पेट्रोल की कीमतें कम करें, ठीक है, लेकिन TLP हर बंदा नहीं है। हम भी कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, और हमने TLP आम बंदा नहीं, और हमने पिछले 1 महीने में तेल की कीमतें जो है वो तकरीबन कोई 23 रुपए के करीब कम की हैं। तो आपने कहा कि चूंकि हम कम कर रहे हैं तो हम इसमें मजीद कमी करेंगे। और अगर कोई बंदा कहता है कि पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए तो इसमें हर्ज गया है। ठीक, तो अब TLP वापस चली जाएगी यहाँ से, जेलम से? देखिए जी, हमने तो उनको ये कहा है कि आप जो है ये अपना प्रोटेस्ट जो है इसको जो है उन्होंने आगे से क्या कहा ये खत्म करें। नहीं, वो तो आज हमारे साथ जहाँ पे बैठ के सारी बातें जो है वो ये जिस तरह से ये प्रेस रिलीज में है, क्योंकि मैं कवर कर रहा था, मैं GT रोड पे था जब वो लाहौर से निकले गुजरांवाला की तरफ आ रहे थे और बहुत लोग थे, बसें थी और तमाम। तो उसके बाद अब वो गए अपने जो है वो जो उनकी वहाँ पे अभी तय नहीं हुआ कि वो जेलम से वापस जाएंगे इस्लामाबाद आएंगे। जी, उन्हें जाना चाहिए और हमारी उनको यही है कि आप जो है वो आपके क्योंकि मुतालबात के ऊपर हमने अमल कर दी है, तो इसलिए आप मेहरबानी करें। तो आपने क्या गेन किया अगर आपको ये भी पता नहीं है कि वो वापस जाना चाह रहे हैं कि नहीं? आपने इसमें से क्या गेन किया इस नेगोशिएशन से? टॉक तो वो होती है ना जी जिसमें से कुछ दो कुछ लो, आपकी हुकूमत ने क्या हमने दिया क्या है? सारा कुछ तो कंसीड किया उन्होंने, 8-7 पॉइंट जो है। मिसाल के तौर पे क्या पॉइंट कंसीड किए? अब आफिया का भी कंसीड किया है। नहीं तो अब आप ट्रायल्स को एक्सपेडाइट, राणा साहब ट्रायल्स को एक्सपेडाइट करवाना वो जो है वो आपके दायरे अख्तियार में नहीं है, वो तो अदालतों का